अस्सलाम वालेकुम। तो केमिस्ट्री के पोर्शन में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री इन अकॉर्डेंस ऑफ द पीएमसी सिलेबस। देखें, उसमें हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसमें से कुछ ऐसी भी हैं जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हमें पता है कि केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर की स्टडी है, ठीक है। अब इसमें मैटर क्या होता है? मैटर इज़ एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। दुनिया में हर वो चीज़ जिसका मास भी हो और वो जगह भी घेरे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। नाउ इन द फिजिक्स वी नो दैट व्हाट इज़ मास। मास क्या होता है? मास क्वांटिटी ऑफ मैटर को कहते हैं, यानी मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी बॉडी। जैसे किसी एटम के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर कितने एटम्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, वो डिफाइन करता है उसका मास। तो इट मीन्स मास जो है वो क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर है जिसका यूनिट है किलोग्राम। उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम किसे कहते हैं? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। यूनिट इसके डिफरेंट हैं, मीटर क्यूब इसका यूनिट है, डेसीमीटर क्यूब भी इसका यूनिट है वगैरह, इसके काफ़ी सारे यूनिट्स होते हैं। उसके बाद है एटम। एटम हम लोग किसे कहते हैं? एटम के बारे में वैसे तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि एटम क्या है। मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट कैन शो द रिएक्शन, यानी कि एक ऐसा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता और जो प्रॉपर्टीज़ शो करे, सब मैटर की सब प्रॉपर्टीज़ शो करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, मैटर का एक ऐसा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता और मैटर की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करे, उसे हम लोग एटम कहते हैं। अब सिमिलर एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? एलिमेंट। जबकि डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। मतलब सिमिलर एटम्स की एग्जिस्टेंस को एलिमेंट कहते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स की एग्जिस्टेंस को मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? साइंबल। साइंबल किसे कहते हैं? एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करें, उसे हम लोग साइंबल कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है उसकी साइंबल H है, ऑक्सीजन है उसकी साइंबल O, सोडियम की साइंबल Na। ये आपको पड़ी हुई है चीज़ें, इसीलिए मैं फास्टली रिपीट करवा रहा हूँ। और इसी तरीके से फार्मूला किसे कहते हैं? शॉर्ट एंड मेथड टू रिप्रेजेंट कंपाउंड। जैसे देखें, हमें पता है कि हम लोग अगर वाटर की स्टेटमेंट लिखें तो बहुत बड़ी लिख लेंगे। क्या है? जब दो एटम्स हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं तो वो बनाएंगे वाटर का एक मॉलिक्यूल। लेकिन अगर इसी को डिफाइन करें तो H2O लिख सकते हैं हम लोग। इसी तरीके से फार्मूला को लिखने के दो तरीके हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा एम्पेरिकल फार्मूला। वो फार्मूला जो एग्जैक्ट रेशियो शो करे उसे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, और वो फार्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो शो करे उसे हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो CH2O। ये बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं, आप लोगों को पढ़ी हुई हैं, इसीलिए मैंने फास्टली रिपीट की हैं। हम लोग जब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आएंगे तो उसको बाकायदगी से अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे।